दिस इज़ अ शॉर्ट मैसेज रिगार्डिंग फाइनेंशियल हिंड्रेंसेस। ये छोटा संदेश है जो आर्थिक तौर पर जो रुकावटें हैं लोगों के जीवन में आती हैं। बहुत सारे लोगों की प्रेयर रिक्वेस्ट होती है कि परमेश्वर आर्थिक मदद भेजें, आर्थिक सहायता भेजें। ये प्रार्थना करना कुछ गलत नहीं है जी, लेकिन अगर आप वचन को पढ़ेंगे तो उसके कुछ सिद्धांत हैं अगर हमें फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू चाहिए। बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में होते हैं, दुविधा में होते हैं कि हम सब कुछ कर रहे हैं लेकिन हम आर्थिक तौर पर क्यों नहीं बढ़ रहे हैं जी, हमारे फाइनेंसेस क्यों पीछे हैं, हम क्यों कर्जे में हैं, हम क्यों कर्जे से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, क्यों हम समस्या में हैं। मेरे प्रियो, बहुत सारे ऐसे आत्मिक कारण होते हैं जो आपको नेचुरल में प्राकृतिक रूप से नज़र नहीं आएंगे, लेकिन आत्मिक तौर पर वो बहुत प्रबल होते हैं जी। बहुत बार ऐसी अंधकार की ताकतें होती हैं जो आपके फाइनेंसेस को रोकती हैं। ब्रदर केनेथ हेगन जी को परमेश्वर ने ये सिद्धांत सिखाया था कि कैसे आपको क्लेम करना और कैसे दुष्ट आत्माओं को घुड़कना और कैसे फरिश्तों को भेजना फाइनेंसेस को रिलीज़ करने के लिए। उसके बाद हम जानते हैं वचन में, अगर हम परमेश्वर का भाग अगर प्रभु को नहीं देते हैं तो उसकी वजह से भी हमारे आर्थिक तौर पर रुकावटें आती हैं। जो दशमांश है वो प्रभु का है, वो गरीबों का नहीं है, वो परमेश्वर का है। गरीबों के लिए अलग परमेश्वर का दिया हुआ भाग है जी। और वो भी जब हम प्रभु की अगुवाई में ना दें तो फिर और उसमें समस्या आती है। जब हम परमेश्वर की सेवा करते हैं तो प्रभु की अगुवाई में हमें दशमांश और हमें बीज बोना आवश्यक है, धन्यवाद की भेंट देना आवश्यक है। अलग अलग तरह की भेंट का जिक्र है वचन में। उसके बाद अगर हम देखें, परमेश्वर ने एक जन को प्रकट किया स्वर्ग में कि कैसे अन्य भाषा जो है वो आत्मिक उन्नति का कारण भी है वचन के मुताबिक, और फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू भी देता है। तो जो लोग अन्य भाषा में ज़्यादा प्रार्थना करते हैं वो भी फाइनेंशियली आगे बढ़ते हैं जी। उसके बाद जब हम हर्ष के साथ देते हैं, खुशी के साथ, फ्री विल देते हैं, तो परमेश्वर को वो भावता है। अगर आप दे रहे हैं लेकिन कुड़कुड़ा के बुड़बुड़ा के दे रहे हैं, या आप गलत स्थान में दे रहे हैं, या प्रभु की अगुवाई में नहीं दे रहे हैं, तो ये सारी रुकावटें पैदा हो सकती हैं। उसके बाद अगर कोई श्राप है आर्थिक तौर पर, उसकी वजह से भी रुकावटें आ सकती हैं। अगर हम वाचा की संतान हैं, अगर हम इब्राहिम, इज़ाक और याकूब के संतान हैं, नई वाचा लहू के हम वारिस हैं प्रभु यीशु मसीह में, तो हम आशीषित भी हैं। इस पर हमने और कई पार्ट्स हमने शेयर किए हुए हैं फाइनेंसेस के ऊपर। मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में उसको शेयर कर दूंगा, आप ज़रूर देखें। और परमेश्वर की अगुवाई में आप प्रभु का भाग दें। प्रभु की अलग अलग जो फीस्ट हैं उसमें प्रभु का भाग दें। गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड्स। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड।